कभी विचार करना, कभी सोचना, कभी समझना, आपका बालक बर्बाद कैसे हुआ। ध्यान रखना मैया, जिस दिन आपका लड़का बर्बाद होकर के कोई क्रिमिनल केस कर दे, समझ लो आपका ये पाप है जो बालक के रूप में आगे चल करके निकल रहा है। और जिस दिन आपका बच्चा कोई बड़े पद पर बैठ करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे, समझ लेना ये आपका पुण्य है जो आगे चल करके आपका रास्ता साफ कर रहा है। विचार करिए, धुंधकारी तो पापी निकला, धुंधकारी तो महा खला, धुंधकारी बड़ा भारी खली निकला। पिताजी ने एक दिन समझाया, बेटा ये फालतू के चक्कर मत करो, नहीं माना। ना मानते हुए धुंधकारी ने अति क्रोध में आकर के धुंधकारी ने पिताजी की खूब पिटाई लगाई, इतनी पिटाई लगाई, इतनी पिटाई लगाई, इतनी पिटाई लगाई कि पिटते 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 पिता स्वयं मरने के लिए जाने लगा। विचार करिए, जिस पुत्र को पाने के लिए, धुंधकारी को पाने के लिए आत्मदेव शास्त्री मरने के लिए तैयार था, वही पुत्र इतना बड़ा कबाड़ी निकला, इतना बड़ा कबाड़ी निकला कि कबाड़पन में आकर के आज उसने अपने स्वयं के पिता को मार दिया। पिताजी को बुरा लगा, आज ही मर जाऊंगा, आज ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। भैया गोकर्ण जी महाराज दौड़े 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 दौड़े, एक सांस में गोकर्ण जी महाराज पिता के पास पहुंच गए। पिताजी एक क्षण ठहर जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक क्षण ठहर जाओ। बोले क्यों? तुरंत उपदेश दिया, देहे स्थिमांस रुद्रिम भिमितिम त्यजत्वम जाया श्रुतादिषु सदा ममता विमुंचो पश्यानि संजगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। पिताजी इस संसार में मरने से क्या होगा? अरे बोले क्या बात कर रहे हो, लड़का तो मेरा खुद का खली निकल गया, लड़का तो मेरा खुद का पापी निकल गया, अब मैं जी करके क्या करूंगा? बोले सुनो पिताजी, देहे श्रीमांस रुद्रिम भिमितिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचो। ये शरीर किसका है? बोले देह का, हाड़ मांस का। यहां कोई किसी का नहीं है पिताजी, जिसके पीछे आप अपने प्राणों का परित्याग कर रहे हो। देखो मैया, एक तो तुम सब आगे बैठी हो, आगे बैठ करके कथा भी नहीं सुन रही। देखो बुआ जी, ओ बुआ जी, थोड़ी कथा सुन लो। वीआईपी जो सोफा आप ही उनके लाने एक घंटा रवा दो, मैं आराम से बातें करने। जी जी बहुत दिनन में मिली है। अब पीयूष की आत्मा से पूछो कैसे आओ जो सोफा, आप उन्हें कथा नहीं सुननी है। गिड्डी पे गिड्डी चली जा रही, कौन सारो हो सो गिड्डी पे होती है। पीयूष कहते बोले एक बेर भन निपटा दो, मने मन करे कह रहे असल कक्का के हुए तो तुम्हें ना बुलाएं। भैया मैंने कछु नहीं, हमने कछु लिया? बताओ, सबको बताओ, कुछ लिया? हमने कछु नहीं लिया। हम क्या करें, व्यवस्थाएं इतनी है कि वो लगता है। हमने कछु भी कोई मांग नहीं की, हमने तो एक ही मांग करी थी, सुबह पूरी नहीं हुई। अच्छा, पीयूष को जो काम नहीं करना हो वो फिर सुनेगा नहीं। जैसे अपन चिल्लाओ पीयूष जी ये कर दो, फिर वो उत्तर ही नहीं देगा। वहां से ऐसे 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 गोल चक्कर लगा के को पूरे दिन ना मिले।
कल की सब्जी किने बनाई थी? दार किने बनाई थी कल? किने? उसने नहीं बनाई बेचारी ने, जी ने भी बनाई हो नहीं, घर की बचत खूब करी। हम कल खा रहे थे, विशाल जी बोले गुरुजी भोजन मिल गया? हमने कहा, बोले काय की सब्जी बनी थी? हमने कहा पानी की सब्जी। में दार ही नहीं हती। आज कड़ी बनी थी, सो कड़ी में हमारे गोल पकौड़ी बना, और तुमों ने पनीर घाई पकौड़ी बना दे। हमने आधी रोटी खाई और फिर दार दे। विशाल जी बोले अब क्या बना? हमने कहा हमें खुद पता नहीं, दार खूब अच्छी बनाई। जिसने भी बनाई हम गारंटी ले रहे हैं उनके घर में कभी दार की कमी नहीं हो सके। भाई दार डरिए नहीं है तो कमी। हंसी की बात है। पीयूष जी बोले गुरुजी कोई कमी? हमने कहा कभी नहीं। बोले काय की सब्जी अच्छी लगी, काय की बनवा दे? हमने कहा पानी की। बोले पानी की सब्जी कैसी बनती? हमने कहा उसी से पूछो जिसने बनाई। तो पीयूष जी वहां पंडित जी पे गुस्सा आने लगे, क्यों पंडित जी तुम दाल ले आए, लेके दाल को तुम पानी लेता, दाल नहीं ले आए। हमने महाराज से पूछी, हमने कहा हमने हमें का लिया पानी, हमसे कौन सी दुश्मनी आती? बोले भगवान की सब पूरे देवता चले जाए बिल्कुल हिला के ले आए, लेकिन मैं हाथ हो ही ना कछू नहीं। तो अब हम जब भी जाएंगे तो पानी की सब्जी हम अपने यहां भी बनवाएंगे। ये तो हंसी की बात है, लेकिन ये तो अच्छा नल पाइप अब पूरे का। तो ये तो हंसी की बात है। क्या हुआ कि दाल जो लाए वो दाल को हिलाए नहीं और ऊपर से भर ले आए। सू में टमाटर की छुकला रहा है और पानी रहा है। अच्छा बंदा हम पीयूष हो गए, लेना एक ना देना दो। आज बेचारे पीयूष जी सुबह से खड़े, गुरुजी क्या खाना बताओ, हम क्या बनवा दें? ये तो हंसी की बातें हैं। गांव वालों को सुनना है सो खूब सुनने दो। ना गांव वाले खावे दे रहे, ना गांव वाले ऐसा है नहीं कि पानी में दाल डाल जाए। खिलाना जजमान को, खाना हमें। गांव वालों का तो काम ही है सुनना, सुनने दो। तो अच्छा है, व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, पर लेकिन है बहुत अच्छा, व्यवस्था अच्छी रही, बस लेकिन पंडित जी के हाथ से तो हमें रोटी ना पहुंचो। बढ़िया। आज तो फिर माँ सब ले आए, माँ सब बेचारे दाल वो कड़ी बना के लाए। आज तो अच्छा लगा। बड़ा भी बना के लाए थे, बड़ा भी बने थे। आज तो हमने बड़ा लेकर खाओ नहीं कहा, हम करो बैठ जाते। पंडित को अगर कड़ी मिल जाए और कड़ी के साथ साथ बड़ा मिल जाए और बड़ा के ऊपर तनक धर के शक्कर मिल जाए, बस फिर तो आनंद ही आनंद। आज हमारे विशाल जी बड़े खुश हैं, तो सब लोग अच्छे हैं। ये तो हंसी की बात है। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कोई कमी नहीं। पानी वाली सब्जी मिली थी हमें तो। अब वो यजमान ने नहीं दी, वो किसने दी? पंडित जी ने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमारी एक आदत है, जो बोलना सो वो मुंह पे बोलना और माइके पे बोलना। पीठ पीछे हम बोलते नहीं। पीठ पीछे जो ना बोले वो बहुत अच्छा रहता, और पीठ पीछे जो बोले वो महान पापी रहता। इसलिए भैया हम तो पाप रखते ही नहीं, जो है वो कह देते हैं। देहे स्थिमान से रुद्रम भीमतिम त्यजत्वम जाया सुताद सुसना ममताम ममंचो पश्यान संजगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी संसार के चक्कर में मत पड़ो, संसार का ये सागर आपको डुबा देगा। इसलिए संसार पतिनाथ भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। जब इतनी बातों को सुना तब तो पिता तो सचेत हो गए। पुत्र बड़ा दुष्ट था, माताजी धुंधी की खूब पिटाई मारी, सो बे गई, सो कुएं में गिर पड़ी। अच्छा, माताओं की दुर्दशा कब होती है? बोले माताओं की दुर्दशा अंतिम समय में होती है। अभी आप चले जाओ वृंदावन, वृंदावन में देखो आप, एक से एक आप वृद्धाश्रम देख लो, एक जगह खाली नहीं। 100 आदमी, 100 माताओं का वृद्धाश्रम, 150 लोग भरे पड़े। क्यों? क्योंकि उनका पूत नहीं निकला, उनका कपूत निकला।
भैया यही बात आगे बढ़ी। धुंधकारी तो चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन जाकर के धुंधकारी ने राजा के घर में चोरी करी, सो लौट करके वेश्याओं को संपूर्ण दान दे दिया। यानी कि कमाया हुआ, चोरी से कमाया हुआ पूरा जितना सोना था वो सब वेश्याओं को दे दिया। जैसे वेश्याओं को दिया, वेश्याओं ने मन में विचार किया ये सोना तो आ गया, लेकिन आज इसने राजा के घर में जाकर के चोरी करी। ऐसा नहीं कि पकड़ा जाए, पकड़ा जाएगा तो राजा के दूत इससे पूछेंगे सोना कहाँ, तो सोना किसने छिपाया? बोले सोना इसने लौट करके हम सबको दिया। और अगर सोना पकड़ा गया तो ये तो मरेगा सो मरेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम सब भी मारी जाएंगे, इसलिए इसको रात ही में निपटा दो। वेश्याओं ने मन में विचार किया। रात्रि के समय में पतली रस्सी को लेकर के आई, गले में घुमाया, धुंधकारी नहीं मरा। और जब धुंधकारी नहीं मरा तब तो वेश्याओं ने क्या किया, एक अंगारे को उठाया और अंगारे को उठा करके वेश्याओं ने धुंधकारी के मुख में डाल दिया। धधकते 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 धुंधकारी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्रेत बन गया। क्या बना धुंधकारी जब मरा तो? प्रेत। अच्छा आजकल हमें समझ में नहीं आता, पापी भी मरे तो स्वर्गवासी लिखते, पुण्यात्मा मरे तो स्वर्गवासी लिखते। आज तक किसी ने अपनी फोटो में ये नहीं लिखा होगा नरकवासी पूजनीय, लिखा किसी ने? नरकवासी पूजनीय पिताजी लिखा किसी ने? उसके पिता ने जीवन में कितने भी पाप किए हो, लेकिन वो यही लिखेगा स्वर्गवासी। बताओ, मतलब हमारे मर जाए जिंदगी भर भागवत कर करके तब स्वर्गवासी मिलेगा। ये कछु भी करे इन्हें नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग ही मिलेगा। कर्म अच्छे हो, कर्म जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक स्वर्ग प्राप्त होने वाला नहीं है। भक्त ने बड़े सुंदर सुंदर भाव अपने वक्तव्य के साथ वक्तव्य किए हैं। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। आपके कर्म बुरे हैं और आप स्वर्ग जाने की बात करते हो।